Question number 17, page number 293, chapter accounts of non-trading concern. Receive payment account for the year ending 31st March 15 of शारदाबेन हॉस्पिटल is as follows. आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है. From the above given receipt payment account and additional information, prepare an income expenditure account for the year ending 31st March 15 and balance sheet as on that date. तो आप हेडिंग दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ शारदाबेन हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 15. मैंने जितने भी सम्स करवाए मैं नेम नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको हेडिंग पूरी लिखनी है, नेम लिखना है उसके ऊपर, ठीक है. सेम बैलेंस शीट ऑफ शारदाबेन हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 15. अभी जो अदर इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको एडजस्टमेंट का काम करेंगे. कैसे, पहले अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है. सो सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, 75,000 प्लस करना होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, देन माइनस करते हैं एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस एंड माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर. Now 75,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 750. तो इस 750 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 750. सो दो इफेक्ट किए, एक सब्सक्रिप्शन में प्लस और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स. नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 450 और ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा जो हम नहीं बना रहे हैं. सो इसका दूसरा इफेक्ट इस सम के लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होगा सही, बट हमें नहीं करना है, ठीक है. नाउ एडवांस ऑफ करंट ईयर 300 माइनस करेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर 300 एंड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 300 लाइब्रेरी and advance received of previous year 150 ये previous year की liability में आएगा. So ये जो additional other information दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, adjustment दिया हुआ है. Now stock of medicines 9,000 and 10,500. अब हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में मेडिसिन यूज होती हैं. अब इनके पास 9,000 पहले से ही पड़ा था, तो वो कैसे लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक 9,000 प्लस परचेज 42,000. ऊपर देखो परचेज किया होगा मेडिसिन को. नाउ 9 प्लस 42 51,000 हो गए. उसमें से 10,500 बच गए माइनस क्लोजिंग स्टॉक 10,500. देखो क्या आंसर आ रहा है, 40,500. तो ये हुआ यूज ऑफ मेडिसिन. फिर से और दूसरा इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल है एसेट्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,500. ये क्यों किया ऐसा, हमें ये देखना था कि मेडिसिन यूज कितनी हुई है. करंट ईयर में जितनी मेडिसिन यूज हुई है वो हमारा एक्सपेंस है. चलो इसे और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. इन नंबर्स को भूल जाओ. सपोज करो आज आपके पास 1,000 रुपीज़ पड़े हैं. आज आपके पास कैश बैलेंस पॉकेट में 1,000 रुपीज़ पड़ा है और आपके पेरेंट्स ने 5,000 रुपीज़ आपको दिए किसी भी शॉपिंग के लिए, फेस्टिवल के लिए, पिकनिक के लिए 5,000 दे दी.
सो 1000 प्लस 5000 6000 हो गए। अब पूरा दिन हो गया, शाम को आपके पास 2000 रुपीज बचे हुए पड़े। ध्यान से समझना, मॉर्निंग में 1000 थे, 5000 पेरेंट्स ने दिए, कितना हो गया 6, और इवनिंग में आपके पास 2000 पड़े हैं, तो आपने कितना एक्सपेंस किया होगा 4000। सो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, 1000 प्लस 5000 माइनस 2000, तो 4000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे, और ये जो ओपनिंग स्टॉक था ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, जो हम बना नहीं रहे। देन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, 52,500 के इक्विपमेंट्स इनके पास पहले से थे, क्लोजिंग में 78,000 के हो गए। अब हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स होते हैं ना, कोई भी इक्विपमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट्स हो या पीपी के मशीन्स हो, इक्विपमेंट्स हैं इनके पास 52,500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विपमेंट्स 52,500 प्लस परचेज 33,000 के इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, 85,500। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें क्लोजिंग इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन नहीं पता कितना हुआ है, लेकिन क्लोजिंग इक्विपमेंट्स पता है कितने हैं, 7500। ठीक है, ध्यान से समझो फिर से। 52,000 के थे, 33 लिए, सो 52 प्लस 33 85,500 हो गए। अब 85 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्लोजिंग मिल जाएगा। तो वैसे आपको डेप्रिसिएशन बताते तो क्लोजिंग फाइंड हो जाता, इन्होंने क्लोजिंग बता दिया है, तो डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 7500 डेप्रिसिएशन है, एंड डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट इनकम टैक्स डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 75। इसे इजी करना हो तो क्या करेंगे, प्रोवाइड 7,500 एज अ डेप्रिसिएशन। आप बताओगे, हर एक बताएगा कि बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस पीएनएल में, बट ये इनडायरेक्टली बताएगा। नाउ बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बिल्डिंग 6,000 है और क्लोजिंग 57,000 हो गई, और ऊपर बिल्डिंग के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। 3,000 डेप्रिसिएशन, सो बिल्डिंग 60,000 डेप्रिसिएशन 3,000 57,000 to depreciation on building, depreciation on building 3,000। बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन का मतलब है जो 50,000 है ना, 57,000 उसमें से डेप माइनस किया हुआ है, और जो 60 है उसमें से भी डेप माइनस किया हुआ है। तो लास्ट ईयर सपोज करो इनके पास 63 होगी, एंड सपोज करते हैं कि हर साल ये 3,000 डेप माइनस करते हैं, तो लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया होगा, 63 माइनस 3 60, तो जो 60 वैल्यू है वो भी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, और अब जो 57 है वो भी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है। तो लास्ट ईयर का 60 था, करंट ईयर का 57 हो गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। और दूसरा, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ गया हो कि सर 60 में से 57 हुई है, तो ये भी तो हो सकता है उन्होंने बिल्डिंग बेचा होगा, सेल किया होगा, बिल्डिंग सेल किया हो ना। एसेट्स देखो, अगर एसेट्स पहले 60 थे अब 70 हो गए तो परचेज किया, लेकिन 60 के 50 हो गए तो दो चीजें हो सकती है, या सेल किया होगा या डेप्रिसिएशन किया होगा। तो ये कैसे कंफर्मेशन मिले कि सेल किया या डेप्रिसिएशन किया है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है वो डेप्रिसिएशन का है, सेल नहीं हुई है, ठीक है। ऐसा मत समझना सर सेल हो गई तो 3,000 का सेलिंग दिखा दें, नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस हो। इन्वेस्टमेंट्स 37,500 एंड 37,500 assets, investments 37,500।
जो ओपनिंग है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे, जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट। कैपिटल फंड ओपनिंग कैपिटल 1,62,300. 1,62,300। सो एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ रिसिप्ट पेमेंट में देख लेते हैं। सो पहले रिसिप्ट साइड, इनकम साइड। ओपनिंग कैश ऑन हैंड नहीं आएगा। कहीं पर भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन 75,000 हो गया। हो गया। डोनेशन कैपिटल में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 57,500. 37,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम साइड। इनकम है। चैरिटी शो इनकम इनकम साइड। कोई शो किया है इन्होंने चैरिटी शो 15,000। अब चैरिटी शो का कोई एक्सपेंस होगा तो वो सामने लिख देंगे, ठीक है। स्पेशल डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर, हाँ 75,000 का किसी ने डोनेशन दिया है विद अ कंडीशनल, विद अ कंडीशन। क्या कंडीशन रखी है उसने? ऑपरेशन थिएटर के लिए ही यूज करना है, तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी में है, ठीक है। स्पेशल डोनेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर 75,000, यानी ये पैसा उनको ऑपरेशन थिएटर के लिए ही यूज करना है, किसी ने डोनेशन दिया है तो। इन चीज़ों में एडजस्टमेंट आ रही है तो इसके दोनों टैक्स होंगे तो एडजस्टमेंट में आएगा तो डिपेंड करता है क्या है एडजस्टमेंट में। असेट्स दिखाई है, डोनेशन दिखाया है, वो सब देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट एड, इसका मतलब है गवर्नमेंट सब्सिडी। इनकम साइड। 22,500। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 750। नाउ एक्सपेंस साइड। Why ऑपरेशन थिएटर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस? अब वैसे तो आपको ये सिखाया था कि किसी भी फंड के सामने कोई भी डोनेशन देता है तो एक रीजन के साथ देता है कि मेरा पैसा टूर्नामेंट में यूज करोगे, मेरा पैसा प्राइज में यूज करोगे। सो प्राइज एक्सपेंस है, पे किया जाता है, तो यहाँ पर ही माइनस होगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन थिएटर का कंस्ट्रक्शन करवाया है तो ये इसमें से वैसे माइनस होना चाहिए, बट ये एक एसेट जनरेट हो रही है ना हमारे पास, ये एक एसेट जनरेट हो रही है। सो यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, बट इट विल बी बेटर कि हम उसे एसेट्स में दिखाएं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ होगा फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी तो होगा ना, वो एसेट जनरेट हो गई नहीं, तो यहाँ पर हम सामने एसेट्स में दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट जनरेट हो रही है, ध्यान रखना, ऑपरेशन थिएटर एक फिक्स्ड एसेट्स है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है तो फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे ऑपरेशन थिएटर 60,000। चलो अब ये ही टूर्नामेंट होता ना, टूर्नामेंट के लिए कोई प्राइज फंड के लिए कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट को प्राइजेस देने के लिए, तो वो यहाँ पर ही माइनस करते हैं, क्योंकि पैसा आया एक लायबिलिटी के साथ और उसी में ही चला गया, उसके सामने हमारे पास कोई एसेट नहीं बची, बट यहाँ पर एक एसेट बच गई, तो इसलिए उसे फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट परचेज ऑफ मेडिसिन हो गया, एक्सपेंडिचर दिखा दिया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, एक्सपेंडिचर 37,500। 37,500। सैलरी एक्सपेंस 27,000। देखो डॉक्टर्स के लिए 37,500 का जो है ऑनरेरियम लिखा है, और सैलरी 27,000। हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ होगा ना, नर्सेस होंगे, क्लीनर्स होंगे, रिसेप्शन पर बैठने के लिए, उनको सैलरी दिखाई है। सन्ड्री एक्सपेंसेस
Expense side. Stand. एक्सपेंसेस इक्विपमेंट्स परचेज हो गया हो गए चैरिटी शो एक्सपेंसेस Expense side. 4500 periodical subscription Expense side. ये कौन सा एक्सपेंस होगा ये जैसे हफ्ते हफ्ते में Revenue. हफ्ते या महीने में जो देखे जाते हैं वीकली या मंथली। ये मैगजीन्स या न्यूज़पेपर परचेज किए होंगे टर्म क्लियर किया था पीरियोडिकल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो चीज रिपीट होती है मैगजीन्स हर 15 दिन में एक बार आते हैं हफ्ते में एक बार आते हैं महीने में एक बार आते हैं सो ये मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर्स के जो होंगे सामने सेल भी किया है ना तो ये वो होंगे ओनली न्यूज़पेपर हो तो न्यूज़पेपर कह सकते हैं लेकिन न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन्स भी हों सो वो फिर अलग से अकाउंट बनता है पीरियोडिकल अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक में एफडी किया है असेट्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट होगा क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख देता हूँ एक लाइन चाहिए फिक्स्ड डिपॉजिट आप टीचर लिख सकते हो एफडी विद बैंक कितना है 22,500 22,500 and then last is कैश ऑन Cash on hand. है कैश बैलेंस cash on hand 4500 4500 45 क्लियर है चलो नाउ टोटल करेंगे पहले देख लेते हैं आउटर कॉलम कुछ है आउटर कॉलम लिखना होगा ना सब्सक्रिप्शन 75,150 प्लस माइनस देखें हाँ 75,150 सर क्रेडिट साइड का टोटल 1,20,900 क्रेडिट साइड का 25,250 1,25,250 ये टेम्पररी लिख रहा हूँ इसलिए नीचे लिखा है हो सकता है डेबिट साइड का ज्यादा हो सर डेबिट साइड का सर मैंने टोटल बोला है 1,20,900 डेबिट सर क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,20,900 हाँ तो ये किसने बताया सर मैंने बताया क्योंकि मैंने पूरा सम किया है प्रैक्टिस करना देखो मैं बता दूं अगर आपने ऑलरेडी सम कर लिया है ना तो आपको उसमें से दिल का टोटल सही बतानी है ऐसा क्यों क्योंकि आपका सम राइट है सपोज करो ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे से मिस्टेक हो जाए लेकिन मिस्टेक हो गई तो मैं तो आपके टोटल्स लिख दूंगा आपका प्रॉफिट लिख दूंगा बाकी सभी स्टूडेंट्स कॉपी कर लेंगे जो ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं वो भी कॉपी कर लेंगे पता चला सम में कोई पॉइंट कोई नंबर कुछ रॉन्ग लिख दिया हो तो आपने सम किया है उसको तो बंद करके रख ही दो उसमें से कोई मुझे कुछ टोटल नहीं बताएगा कैलसी यूज करो अभी के टोटल्स करो जो अभी हो रहे हैं जो रियल हो रहे हैं वो मुझे बताओ और हाँ कभी कोई डाइजेस्ट में से भी टोटल्स मत बताना हो सकता है ना उन्होंने कुछ उनका कोई टोटल अलग आया हो मैं वो लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा साइड का 1,25,250 1,25,250 डेबिट साइड का टोटल है 4350 डिफरेंस आ रहा है 1,25,250 ये 4350 कौन सी साइड आया है क्रेडिट साइड डिफरेंस है डेबिट साइड का बाय excess of expenditure over income यहाँ पर माइनस होगा 4350 माइनस excess of expenditure
1,95,450. 1,95,450. आउटर देख लो पहले, सबके आउटर कॉलम्स हो गए। 2,70,750. लायबिलिटीज देखो यहाँ पर भी मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ कि लाइबिलिटी साइड आया या एसेट साइड आया। 2,70,750. दोनों साइड से अब इस साइड भी सेम आ रहा है। ये मुझे भी पता है कि बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड सेम आता है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ करने वाले जो बताने वाला होता है ना, उससे पूछता हूँ एसेट साइड किया है या लाइबिलिटी साइड। नहीं तो मैं एक ही बार पूछ के दोनों साइड लिख दूँ ना, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पर? कुछ न्यू पॉइंट्स आए थे, जैसे ये डेप्रिसिएशन का न्यू पॉइंट आया था, वो आपका कवर हुआ, और ये पूरा हॉस्पिटल का है। सो हॉस्पिटल्स भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आती है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लो।